दोस्तों, मराठी पत्रकार संघ में आज महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के चीफ अबू आसिम आदमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मुल्क के हालात पर, मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। आसिम भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से वक्फ को लेके, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर 16 सदस्यों ने उसकी हिमायत में वोट दिया और 11 ने उसकी मुखालफत में, जो संसद में तो पेश नहीं हो पाया। लेकिन क्या ये 16 सदस्य मुसलमानों की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के क्या जिम्मेदार है या मुसलमान? देखिए, बिल्कुल से जिन्होंने मुखालफत में वोट दिया है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है जी, ये किसी सरकार की दी हुई नहीं है, ये किसी व्यक्ति की अल्लाह के रास्ते में दी हुई प्रॉपर्टी है जी। ये इसकी देखभाल मुस्लिम ही करेगा और इसमें वक्फ बोर्ड में अगर कोई कमियां हैं, कोई गलत चीजें हैं तो सरकार को उसको सुधार करके मुस्लिम के हवाले करना चाहिए। इसकी क्या मंशा क्या नजर आ रही है? सरकार मंशा ये है कि सरकार ने तो बेच दिया पूरे देश की प्रॉपर्टीज। एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, धरावी बिक रहा है जी। तो ये मुसलमान ये जो है अब सब बेच चुके हैं, तो अब मुसलमानों की प्रॉपर्टी भी लेके बेच देंगे जी। तो ये तो ठीक नहीं है ना, ये जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है मुसलमानों को हवाले रहना चाहिए। एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा हसास है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया है। तो क्या मुसलमान इस तरह के जो कानून लादे जा रहे हैं मुसलमानों की शरीयत के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो उसके मुनाफी है, तो क्या मुसलमान इसको मान लेंगे? और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि ये मानने काबिल है। अगर हम मान लेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे जी। हम तो हर चीज मानते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, सामान्य या सब एक ही तरह होते हैं जी। लेकिन शादी ब्याह, प्रॉपर्टी का बंटवारा, तलाक, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुरान शरीफ की हिदायत के, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक चल रही है देश में जी। अब उसको रोकना मुसलमानों के शरीयत में इंटरफेरेंस करना है। मैं समझता हूँ ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर एक तबके को इस तरह से नाराज किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो देश तरक्की नहीं कर सकता जी। और मुल्क के हालात जो है, जो इत्तेहाद इत्तेफाक के, उसमें कहीं ना कहीं दीवार खड़ी होगी। 100% दीवार खड़ी हो रही है, बिल्कुल दीवार खड़ी जानबूझकर खड़ी की जा रही है। हिंदू मुसलमानों को बांटा जा रहा है। रोजाना हर जो 500-800 साल पुरानी मस्जिद, उसमें मंदिर नजर आ रही है इनको। ये मस्जिदों के में घुसकर मारेंगे। मस्जिद में अजान हो रही है तो वहां जाकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे। तो मुसलमानों को नाराज किया जा रहा है ना, परेशान किया जा रहा है। एक चीज और कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हम बार बार आए दिन लगातार महाराष्ट्र का एक जो सियासी लीडर है भाजपा का, नीतीश राणे, वो मुसलसल बकवास कर रहा है। कभी हिजाब के खिलाफ, कभी बच्चों के खिलाफ, तबलीगी इज्तिमा के खिलाफ तक उसमें ये कह दिया कि इस पर पाबंदी लगना चाहिए। तो ये पाबंदी या जिस तरह से लगाने की बात की जा रही है, तो महाराष्ट्र सरकार इसकी जबान पर पाबंदी लगाने के काबिल नहीं है या लगाना नहीं चाहती? नहीं, लगाना नहीं चाहती है, लगाना नहीं चाहती है। उससे बोल करके पोलराइजेशन हो रहा है। इनको मंत्री पद भी इसीलिए दिया गया कि ये बहुत ताकत के साथ मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के धर्म के खिलाफ रोज बोलते हैं, गाली देते हैं। मस्जिदों का लाउड स्पीकर उतार देंगे, मस्जिद में जाकर मारेंगे, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे, ऐसी चीजें रोज कर रहे हैं ये। तो सरकार को इस पे रोक लगना चाहिए। जो आदमी संविधान की कसम खाता है और मंत्री बनाया जाता है, मैं समझता हूँ इतनी ऊंची हरकत करने की सरकार को परमिशन नहीं देना चाहिए। सरकार को उसे रोक लगना चाहिए और मंत्री पद से ऐसे लोगों को तुरंत हटा देना चाहिए। अबू आसिम आदमी साहब, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिन पहले चितागंज पायलीपाड़ा में एक मदरसा पैजामी ढा दिया गया। बीएमसी के ने पूरा जमीन दोस्त कर दिया, जबकि ये कहा गया कि वहां पर जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसको खतरा है। और उससे पहले 1 महीना पहले यही नीतीश राणे वहां पर जो है बहुत ज्यादा जहरीली तकरीर करके गया था कि यहाँ पर जिस तरह से माफिया है, ये है, वो है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चालू है, इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। वहां पर बहुत सारे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जो कि इसके आरएसएस के लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं हाथ लगाया गया, वह मदरसे को तोड़ दिया गया। जबकि ठीक है, उन्होंने कहा, उनके ट्रस्टी का कहना था कि भाई ठीक है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर हमारा गैर कानूनी हो सकता है, लेकिन जमीन से उखाड़ दिया गया। अरे गैर कानूनी तो बहुत ज्यादा देश में है, ऐसा नहीं गैर कानूनी नहीं है। और उस दिन अखिलेश जी ने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश का सीएम हाउस भी कानून से नहीं बना है, ऐसे ही बना है। दिल्ली में जाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े इलाके गैर कानूनी है। आप पूरे देश में जाइए, बम्बई में जाइए, कुर्ला में जाइए, अंधेरी में जाइए, जोगेश्वरी में जाइए, कहाँ नहीं गैर कानूनी, क्या गैर कानूनी। लेकिन जो हमारे यहाँ कानून सख्त नहीं है तो ये चीजें बनती हैं। अगर ये बन रही है उसी वक्त म्यूनसिपैलिटी रोक दे, पुलिस रोक दे, नहीं बनने दे तो गैर कानूनी बन ही नहीं सकता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। मैं समझता हूँ कि मदरसे जो है
एक अच्छी तालीम देते हैं, इंसानियत के सबक सिखाते हैं और सिखाते हैं कि हिंदू मुसलमानों को मिल के साथ रहना चाहिए, और उन मदरसों से खतरा पैदा करके बताएं। भारतवर्ष में मैं नहीं समझता कोई मदरसे ऐसे हैं जो गलत काम करते होंगे जी। इस तरह से करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। इस तरह से एक समुदाय को परेशान किया जा रहा है और पोलराइजेशन के लिए गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये काम किया जा रहा है। जी। एक आखिरी सवाल, अनकरीब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी, आप कितने उम्मीदवारों को उतारेंगे यहाँ पर और किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, हम कम से कम 150 उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। अच्छा मुद्दे हमारे होंगे डेवलपमेंट, जी, अस्पतालों में दवाएं ठीक मिले, गटर पानी सड़क अच्छी तरह चले, म्यूनिसिपैलिटी से लगे हुए जितने काम है सही तरीके से चले। सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार अपने उरूज पर है। अभी मैं बताऊं कि एक कब्रिस्तान की फाइल पिछले जुलाई में भेजी गई, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने भेजा, लेकिन एचओ के पास से, एसईओ के पास से आज तक फाइल वापस नहीं आई। कितने 8 महीने हो गए। ये सब चीजें, एक 10 दिन 15 दिन या एक भी टाइम लिमिट होना चाहिए किसी फाइल को क्लियर करने का। इन चीजों पे समाजवादी पार्टी पूरा ख्याल करेगी। जी। एक और जहर में मेरी बात आ रही है कि जिस तरह से सरकारें या इलेक्शन के मौके पर रेडिया बांटी जा रही है लाडली बहन के नाम पर, अलग अलग, दिल्ली में भी यही हुआ, हम 2100 रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये कहाँ तक सही है कि वोटों को खरीदने की बात? नहीं, ये बंद होना चाहिए। ये तो ब्राइब है। जो इलेक्शन के टाइम अनाउंस करना, मैं समझता हूँ कि आने के बाद अनाउंस करिए ना, आप अपने किए हुए कामों को दिखाइए, वोट लीजिए, और जब चुन कर आ जाइए तो दीजिए जो देना है। जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय से बात करने के लिए। जल्दी कंप्लीट निकलना है। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ जय हिंद जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।